क्या आपने कभी सोचा है कि लोन लेना आपकी फाइनेंशियल समस्या का समाधान है या एक बड़ी मुसीबत की शुरुआत? पर्सनल लोन लेने का फैसला आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है डेब्ट ट्रैप का खतरा। हर किसी को दिखाई नहीं देता ये खतरा। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। इस वीडियो में हम डेब्ट ट्रैप के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर डेब्ट ट्रैप क्या होता है और ये कैसे शुरू होता है। डेब्ट ट्रैप में फंसने के संकेत क्या होते हैं, डेब्ट ट्रैप से बचने और निकलने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आपको समझाएंगे कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। पर्सनल लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो जानकारी बीच में है वो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बेहद ज़रूरी हो सकती है। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। डेब्ट ट्रैप क्या होता है? डेब्ट ट्रैप एक ऐसा फाइनेंशियल जाल है जहां आपको अपने पुराने लोन्स चुकाने के लिए नए लोन्स लेने पड़ते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो स्थिति है जहां आपका कर्ज बढ़ता ही चला जाता है और आप उससे बाहर निकलने की कोशिश में और ज़्यादा उलझने लगते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल ने अपने क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग बिल चुकाने के लिए पर्सनल लोन लिया। उसने सोचा कि ईएमआई में ये पेमेंट मैनेजेबल हो जाएगा, लेकिन अगले महीने उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला गया और दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे फिर से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ा। धीरे धीरे राहुल एक साइकिल में फंस गया जहां वो एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेने लगा। डेब्ट ट्रैप में फंसने के संकेत क्या होते हैं? डेब्ट ट्रैप में फंसने के कई वार्निंग साइंस हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिख रहा है तो तुरंत सतर्क हो जाइए। ईएमआई रेशियो का ज़्यादा होना। अगर आपकी मंथली इनकम का 50% या उससे ज़्यादा सिर्फ ईएमआई में चला जाता है तो ये एक रेड फ्लैग है। इसको एग्जांपल से समझिए कि अगर आपकी मंथली सैलरी जो है वो 50,000 रुपये है और उसमें से 25,000 रुपये सिर्फ ईएमआईज में जा रहे हैं, तो आपके पास बाकी खर्चों के लिए बहुत कम बचता है। मल्टीपल लोन्स होना। एक साथ कई लोन्स लेना और उनकी अलग अलग ईएमआईज को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझिए और मान लीजिए आपने एजुकेशन लोन, कार लोन और पर्सनल लोन ले रखा है। हर लोन का इंटरेस्ट रेट और ईएमआई अलग है, जिससे फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है। मैक्स्ड आउट क्रेडिट कार्ड्स होना। अगर आप अपनी क्रेडिट कार्ड लिमिट बार बार एक्सीड कर रहे हैं तो ये डेब्ट ट्रैप की शुरुआत हो सकती है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। सीमा हर महीने क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट यूज़ करती हैं और मिनिमम पेमेंट करके आगे बढ़ती हैं। इससे इंटरेस्ट बढ़ता गया और इवेंचुअली उसे क्रेडिट कार्ड डेब्ट चुकाने के लिए पर्सनल लोन लेना पड़ा। सेविंग्स का खत्म हो जाना। अगर आप अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर चुके हैं और इमरजेंसीज के लिए लोन पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का बड़ा संकेत है। बेसिक नेसेसिटीज के लिए लोन उठाना। अगर आपको रेंट, ग्रोसरीज या डेली एक्सपेंसेस के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है तो ये फाइनेंशियल ट्रबल का साफ संकेत है। डेब्ट ट्रैप से बचने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकती हैं? डेब्ट ट्रैप से बचने के लिए आपको डिसिप्लिन और सही स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। कुछ आसान से स्टेप्स बता रहे हैं जो आपको इस जाल से बाहर निकलने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल स्थिति को पहचानिए। आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको समझिए। सबसे पहले ये समझें कि आप डेब्ट ट्रैप में हैं। अपनी टोटल लायबिलिटीज़ और मंथली इनकम का एक प्रॉपर एनालिसिस करें। बजट बनाएं और नॉन एसेंशियल खर्च कम करें। एक डिटेल्ड बजट तैयार करें जिसमें आपकी इनकम और एक्सपेंसेस को क्लियरली डिफाइन किया गया हो। नॉन एसेंशियल खर्च जैसे डाइनिंग आउट, एक्सपेंसिव गैजेट्स या अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस को खत्म कर दीजिए। एक एग्जांपल से समझिए इस बात को। राजेश ने अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दिया और मंथली डाइनिंग एक्सपेंसेस को आधा कर दिया। इससे उसे हर महीने 5,000 रुपये बचाने में मदद मिली। हाई इंटरेस्ट डेब्ट्स पहले चुकाएं। जिन लोन्स पर इंटरेस्ट ज़्यादा है उन्हें प्रायोरिटी दें। इससे आपका ओवरऑल डेब्ट तेज़ी से कम होगा। डेब्ट कंसोलिडेशन पर विचार करें। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं तो उन्हें एक सिंगल पर्सनल लोन में कन्वर्ट करें। ये लोअर इंटरेस्ट रेट और सिंप्लीफाइड रीपेमेंट स्ट्रक्चर का ऑप्शन हो सकता है। लेंडर से बातचीत करें। बैंक्स और लेंडर से नेगोशिएट करके इंटरेस्ट रेट्स कम करवाने का रीपेमेंट टर्म्स को फ्लेक्सिबल बनवाने की कोशिश करें। इसको एक एग्जांपल से समझिए। सुमित ने अपनी बैंक से नेगोशिएट करके इंटरेस्ट रेट को 12% से 9% पर ले आया। इससे उसकी मंथली ईएमआई में 2,000 रुपए की कटौती हो गई। नॉन एसेंशियल एसेट से बचें। एसेट्स जो हैं उनको बेच दें।
अगर आपके पास कोई एसेट है जो आपके काम का नहीं है, तो उसे बेचकर लोन रीपेमेंट के लिए फंड जुटाएं। क्या पर्सनल लोन लेना सही होगा? पर्सनल लोन लेना कभी-कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और डिसिप्लिन ज़रूरी है। पर्सनल लोन कब सही विकल्प हो सकता है? अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड डेब्ट है, अगर आप एक सिंगल ईएमआई में अपने मल्टीपल लोन्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, अगर आपकी इनकम स्टेबल है और आप ईएमआई को कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पर्सनल लोन लेते वक्त एक बार अपने फाइनेंशियल गोल्स और रीपेमेंट कैपेसिटी पर ज़रूर विचार करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता डिसिप्लिन से होकर गुजरता है। डेब्ट ट्रैप से बचना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए प्लानिंग और डिसिप्लिन अप्रोच ज़रूरी है। लोन को इमरजेंसी सॉल्यूशन की तरह देखें, ना कि लाइफस्टाइल का हिस्सा। हमने आपको डेब्ट ट्रैप के बारे में हर ज़रूरी जानकारी दी है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी तरीके का कोई विचार है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपनी बात ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।